गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशल व्यूज़ ऑफ गोखले। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के जो सामाजिक विचार है, जो समाज के बारे में जो उनके थिंकिंग है, जो समाज को लेकर के उनके व्यूज़ हैं वो किस आधार पर हैं। तो आज हम यहाँ पे प्रॉपर रूप से आपको डिस्कस करके बताते हैं। इससे पहले हमने इसके पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले जो वीडियो तैयार की थी वो पॉलिटिकल व्यूज़ थे कि वो राजनीतिक विचार उनके कैसे होते हैं। आज जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है सोशल व्यूज़, यानी कि सोशल जो सोसाइटी के लिए उनकी जो थिंकिंग है उसको लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो है सामाजिक सहिष्णुता और सद्भावना के प्रतीक। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक जो समानता, सद्भावना उनके प्रबल समर्थक थे और इस दृष्टि से समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, यानी कि जो भी कास्ट सिस्टम है और जो अनटचेबिलिटी है उसकी जो भी भावना थी वो उनके प्रखर विरोधी थे। वो हमेशा इस बात का विरोध करते थे कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है कास्ट सिस्टम और इनटचेबिलिटी। तो ये प्रखर रूप से इनका विरोध करते थे। जाति प्रथा को वे देश के लिए बहुत एक विनाशकारी प्रवृत्ति मानते थे, उसे खत्म करना चाहते थे। वो उस लेवल पर मतलब जो कास्ट सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे व्यक्तिगत रूप से मूवमेंट चलाए। लेकिन जो कास्ट सिस्टम है उन्होंने जितनी मेहनत से उसको मूवमेंट मतलब खत्म करने के लिए मूवमेंट चलाए थे, आज भी हमारे समाज ये जो कुरीति है, जो बुराई है वो विद्यमान है और आपको हर जगह देखने को मिलती है। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह जहाँ भी आप सोसाइटी में जाओगे, जिससे भी आप रिलेट करोगे वहाँ पर आपको ये तरह कमियां हैं आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि लोग वहाँ पे अपने आप को नेशंस वाइज वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपने आप को वहाँ पे मतलब रिलीजन्स वाइज इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो अपने आप को वहाँ पे कास्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आप लोग अपने आसपास भी दे सकते हो, सोसाइटी में इस तरह की बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लोग अपनी आइडेंटिटी जो देते हैं वो अपनी जाति से देते हैं, वो अपने नेशंस की नहीं देते, वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं देते, लेकिन वो अपनी जाति को सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं और अपनी जाति के हिसाब से वहाँ पे अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी थी, इसी एक्टिविटी को वो बिल्कुल जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उनके प्रखर रूप से उनके विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की एक्टिविटी समाज में बनी रहे और वो अनटचेबिलिटी के बिल्कुल विरोधी थे। अनटचेबिलिटी यानी कि अगर आप किसी भी छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, या वो रंग को लेकर या फिर उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन उसको लेकर, या वो गरीब है, आप उसको नीचे धरती पर बैठाते हो और आप खुद ऊपर चेयर पर बैठे हो, तो वो एक अनटचेबिलिटी के ही आधार पर आता है, अनटचेबिलिटी के ही अंदर आता है। और हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अनटचेबिलिटी जैसी फीलिंग्स आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको अनटचेबिलिटी मिलेगी, जहाँ पर आज भी इस देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आज भी आपको वो एरिया मिल जाएंगे जहाँ पर अगर कोई बड़ी जाति वाला, बड़ी कास्ट वाला वहाँ से गुजरे तो छोटी कास्ट वाला उसके सामने नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो वो अनटचेबिलिटी के ही श्रेणी में उसको रखते हैं, उसके साथ मतलब मिसबिहेव करते हैं। तो इस तरह भी समाज जब हम देखते हैं 21वीं सदी या एडवांस जो साइंटिफिक डायरेक्शन हम जिसकी ओर जा रहे हैं, हम स्पेस में अपना एक वहाँ पे एक तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन आज भी हम फील्ड की बात करें तो अंदर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नस्ल रंग भेद के विरुद्ध। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जातीय असमानता के समान ही नस्ल या भेद, रंग भेद जो होता है, यानी कि काले गोरे का जो भी भेद होता है, उनके प्रबल विरोधी थे और इसी कारण से उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में चलने वाले नस्ल और रंग भेद के विधि आंदोलन का समर्थन किया तथा उसे उचित जातीय समानता का यह भी मत भी एक आवश्यक अंग था। तो प्रॉपर रूप से जो गोखले थे वो प्रॉपर रूप से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे रेस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो अधिकतर आपको बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड फेज के जो कंट्री है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। रंग भेद की नीति से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर रंग भेद की नीति कहने को आप कह सकते हैं कि इसके खिलाफ आंदोलन चले थे, ये बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, लेकिन आपके आसपास इस सोसाइटी में ये चीज़ें बनी हुई हैं और ये लोग कभी ख़त्म करना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि हर एक चीज़ को वो देखते हैं कि मतलब कलर के हिसाब से उसको, अगर सामने से कोई भी पर्सन है तो उसकी वैल्यूज़ नहीं देखेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है वो नहीं देखेंगे, हाँ बस उसकी पर्सनैलिटी देखेंगे कि वो देखने में काला लगता है। तो ये एक तरीके का अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आता है, ये एक तरीके का रंग भेद के अंतर आता है कि आप रंग के आधार पर वहाँ पे चीज़ों को जज कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल्कुल उनका विरोध किया था और इस विरोधी के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट भी किए थे। बट जो मूवमेंट थे वो उस समय थे, लेकिन आज के टाइम में इस तरह के कोई मूवमेंट नहीं होते हैं। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ से इस तरह की जो भी मतलब जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो, क्योंकि उन्होंने लगातार उसका जो फेज़ है वो उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग
कि वहाँ पे वो चीज़ हम एक तरीके से वो किस पे ऊपर वहाँ पे डिपेंड कर देते हैं कि ये मतलब इसका भाग्य है या फिर ये तो इसमें लिखा है, इसको बोला ही जाएगा। इस तरह की वहाँ पे मेंटेलिटी लोगों की देखने को मिलती है। तो दूसरा यहाँ पे जो विरोधी थे, जो सामाजिक ओपिनियन जब हम उनके पढ़ते हैं, सोशल जो ओपिनियन हम उनके पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो है कि नस्ल जो रंग भेद है उनके प्रॉपर रूप से विरोधी थे। तो इतना विरोध था कि इंडिया के साथ साथ जो साउथ अफ्रीका में वहाँ पर जो मूवमेंट चला गया था उसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर भी उनको सपोर्ट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता और एकता के समर्थक। तो गोपाल कृष्ण गोखले न सिर्फ हिंदू समाज में व्याप्त जाति असमानता असहिष्णुता के विरोधी थे, बल्कि वे बहुल धर्मवादी इस भारतीय समाज के संपूर्ण समानता और एकता के भी प्रबल समर्थक थे। कहने का मतलब ये है कि वो हिंदू समाज में जो समस्त बुराइयां हैं, जो अनटचेबिलिटी है, रंग भेद है, कास्ट सिस्टम है, वो उनके साथ साथ जो अदर जो भी धर्म है उनमें जितनी भी बुराइयां उसको वो समाप्त करने के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि हर धर्म से जो बुराइयां हैं, जो समाज को पूरी तरीके से बैक में ले जाती हैं, वो बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देती हैं, उनको डेवलप नहीं होने देती, उनको ग्रोथ नहीं, एडवांस नहीं बनने देती है, साइंटिफिक डायरेक्शन वहाँ पे लोगों का नहीं बनता है। तो ऐसी जगह हम उस जो कमजोरियाँ हैं, जो बुराइयाँ, उसको ख़त्म करेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले सभी धर्मों को लेकर के चलते थे। उनके बीच कोई भी ऐसी इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि मुझे अपने हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना है, तो मैं प्रॉपर रूप से जो हर समाज की जो बुराइयां थी उनको वो ख़त्म करना चाहते थे। नेक्स्ट, तो इस तरह के जो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको हम यहाँ पे क्लियर करके बताते हैं कि जो प्रॉपर रूप से जो सोशल व्यूज़ थे वहाँ पे गोखले के, वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो भी आपका कंसेप्ट आता है वो नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।